Good morning, student. Today in our fourth standard, we will continue with our this second last chapter. Yesterday we discussed about floods. We are learning about some of the natural disasters. In that we learned about untimely rains and floods. Along with that, untimely rain and flood. These 2 points we have discussed. Today we are going to learn about the earthquake. Sometimes the rocks in the bowls of earth move. As a result, waves are produced in the layers of rock. जैसे अभी सपोज एक बकेट में वाटर भरा हुआ है, तुमने उसमें कुछ डाल दिया तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? उसके रिपल्स दिखाई देते हैं, है ना? ऐसे राउंड सर्कल्स क्रिएट हुए सो दिखाई देते हैं. तो ऐसे ही अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ के जो नीचे का पार्ट है, उसमें भी बहुत सारे रॉक के लेयर्स है. कभी कभी अर्थ की मूवमेंट की वजह से ये जो लेयर्स ऑफ रॉक्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, खिसक जाते हैं, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है. If a stone is thrown into a pool of still water, we see circular ripples around it. They move to the edge of the pool. After some time, the waves settle and the water becomes still as before. Exactly the same kind of waves are produced inside the earth. For a few seconds, the ground shakes. That is the earthquake. Then everything quietens down again. Where the earthquake occurs, buildings are shaken. Things inside the house all fall from their places. Houses that are not strong enough simply collapse into heaps. So जनरली हम देखते हैं कि जब अर्थक्वेक होता है तो अर्थ के अंदर के जो रॉक के लेयर्स होते हैं वो डिस्प्लेस होते हैं, और उसकी वजह से अर्थ का पूरा सरफेस, मतलब टोटल अर्थ जो होती है वो थोड़ी सी शेक होती है. लेकिन उसकी फीलिंग्स जो है, उसकी जो वाइब्रेशंस है, वो स्पेशली जहाँ पर अर्थक्वेक का जो सेंट्रल पॉइंट होता है वहाँ पर उसके फीलिंग्स हमें ज़्यादा महसूस होते हैं. वी कैन फील दोज वाइब्रेशंस और दोज अर्थक्वेक्स एट अ स्पेसिफिक पॉइंट. जब अर्थक्वेक होता है तब क्या होता है एग्जैक्टली? So the buildings, they collapse, the things inside the house, they fall down. It depends on the intensity of the earthquake. earthquake की इंटेंसिटी पे ये डिपेंड करता है. कभी कभी हम देखते हैं कि earthquake जो होता है उसकी इंटेंसिटी कम होती है तो इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता, लेकिन इसकी इंटेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से लोगों के घर गिर जाते हैं. जो रोड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पूरे रोड जो है वो स्लिप ऑफ हो जाते हैं, लैंडस्लाइड होता है. कभी कभी फ्लोर नीचे गिर जाते हैं, घरों में जितना भी सामान रखा हुआ है वो नीचे गिर जाता है. ऐसे बहुत सारे इल इफेक्ट्स उसके होते हैं. हाउसेस दैट आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ सिंपली कोलैप्स इनटू हिप्स. नेपाल में एक बार हुआ था, किलारी में हुआ था, महाराष्ट्र में भी. तो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस पर अर्थक्वेक हुआ था. जब अर्थक्वेक हुआ तो जो कच्चे घर, मिट्टी के जो घर बने हुए थे, वो सारे घर जो है वो कम्प्लीटली गिर गए. बहुत सारे लोग उसमें मर भी गए. द मोस्ट डैमेज ऑकर्स नियर द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, एंड अर्थक्वेक ऑल्सो कॉजेस इंजुरीज और डेथ ऑफ एनिमल्स वी कीप. सिर्फ इंसान ही नहीं, इंसान के घर तो गिरते ही, कभी कभी एनिमल्स भी उसमें फंस जाते हैं, तो एनिमल्स भी मर जाते हैं. व्हेन एन अर्थक्वेक ऑकर्स वन शुड नॉट पैनिक. अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर है, तो जब अर्थक्वेक आता है तो डरना नहीं चाहिए या फिर घबरा के कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करना चाहिए, और भी केयरफुली हमें अर्थक्वेक को फेस करना चाहिए. क्या करना चाहिए? इट लास्ट ओनली फॉर फ्यू सेकेंड. अर्थक्वेक कोई सारा दिन अर्थक्वेक नहीं होता है. अर्थक्वेक मैक्सिमम फ्यू मिनट्स के लिए होता है. वैसे तो सबसे मिनिमम उसका होता है सेकेंड्स में और मैक्सिमम होता है मिनट्स में. 3 to 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, 6 मिनट्स मैक्सिमम हो गया, उससे ज़्यादा अर्थक्वेक नहीं होता. ड्यूरिंग दैट टाइम हेवी थिंग्स अराउंड अस कैन फॉल ऑन अस. लेकिन जब अर्थक्वेक होता है तो घर की जो हेवी चीज़ें हैं, जैसे कबर्ड है या फिर सपोज वॉल पर लटकाया हुआ कोई शो पीस है, तो ऐसी चीज़ें गिरने के चांसेस होते हैं. This can cause harm. So, as soon as we feel the earthquake, we should go under a strong bed or table, or stand under a door frame. This can prevent injuries from falling objects.
बहुत बार ऐसे होता है कि अर्थक्वेक जब आता है तो मोस्टली घर के बाहर ओपन ग्राउंड में चले जाना चाहिए। लेकिन अभी मेट्रो सिटीज़ में वगैरह देखो तो घर कैसे होते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होते हैं, तो वो ऊपर से नीचे आने तक तो उनकी जान भी जा सकती है। इसीलिए जहाँ तक हो सके, अगर थर्ड फोर्थ फ्लोर पर कोई रहता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक जब आता है तो बेड के नीचे या टेबल के नीचे वगैरह छुपना चाहिए। क्योंकि अगर कोई हेवी चीज़ गिर भी गई तो हेवी चीज़ डायरेक्टली हमारे सर पर नहीं गिरेगी, टेबल पर गिरेगी, तो हमारा इतना लॉस नहीं होगा। So this is how we should behave during the time of earthquake. If an earthquake occurs while you are at school, sit under your desk or bench. Once the quake stops, come out in single file and gather together in the open school ground. Crowding, chows and stampede can cause more damage than the quake itself. फिर अगर सपोज इन केस तुम कभी स्कूल में हो और अर्थक्वेक आ गया तो तब क्या करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में हमको घबराना नहीं चाहिए। अर्थक्वेक आ भी गया तो अपने अपने बेंच के नीचे बैठ जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि स्कूल में ही आ सकता है, कहीं भी, सपोज तुम मैरिज में गए हो या फिर किसी होटल में तुम लोग गए हो, वहाँ पर आ गया तो दौड़ने के बजाय, घबरा के इधर उधर भागने के बजाय जिस टेबल पर तुम बैठे हो उसके नीचे बैठ जाओ। तो इससे क्या होगा, बहुत बार ऐसे होता है कि अर्थक्वेक छोटा होता है लेकिन लोग भाग दौड़ में ही बहुत सारे जख्मी हो जाते हैं, गिर जाते हैं, दूसरे लोग उनके ऊपर पाँव रखकर चले जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। इसीलिए कुछ भी होता है तो डरने के बजाय थोड़ा सा साइलेंटली उस सिचुएशन को फेस करना चाहिए। द नेक्स्ट इज अबाउट द सुनामी. If the origin of the earthquake is in the sea, it produces gigantic sea waves. Each wave is the height of a 3 or 4 story building. These waves come with tremendous force towards the coast and crash into the land. These waves are called tsunamis. अगर अर्थक्वेक ज़मीन पर होता है तो उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन वही अर्थक्वेक अगर इसमें हो जाता है, मतलब ओशंस में हो जाता है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा लॉस होता है। क्योंकि जब अर्थक्वेक ओशन में हो जाता है तो ओशन के वेव्स जो है वो बहुत ऊंचे ऊंचे वेव्स उसमें क्रिएट हो जाते हैं, बहुत हाइट वाले वेव्स। कितने हाइट वाले, क्या दिया यहाँ पर, 3 to 4 स्टोरी बिल्डिंग, मतलब सेकेंड 3-4 फ्लोर जितना, जैसे भी बोलते हैं ना हम, 2 माले का घर, 3 माले का घर, 4 माले का घर, तो 3-4 स्टोरी बिल्डिंग जितने टॉल, मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो। एक जो ये होता है फर्स्ट जो फ्लोर या हम रूफ जो डालते हैं वो 8 या 9 फीट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करके फिर उसके बाद ये डाला जाता है, रूफ डालते हैं। मतलब कम से कम 25 या 30 मीटर्स हाइट तक की एक एक वेव होती है, और जैसे जैसे वो ओशन कोस्ट की तरफ आती है वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ती है और स्पीड भी उसकी अच्छी खासी होती है। इसीलिए क्या होता है कि कोस्टल रीजन पर जितने भी व्हीकल्स है, होटल्स है, लोग हैं, वो सारे के सारे इसमें फंस जाते हैं, मर जाते हैं, या फिर उसमें वाटर के साथ बह जाते हैं। If there are people living on the coast where a tsunami occurs, it causes much devastation. ये जो ये वाटर वेव्स क्रिएट होते हैं उसको सुनामी कहा जाता है। जब ये सुनामी आती है तो इससे बहुत ज़्यादा कोस्टल रीजन जो होता है वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। People or animals who come in the way of these waves are completely helpless. They drown and die. A tsunami comes with so much force that vehicles on the coast along with the people in them get thrown away to quite a distance. Vehicles are crushed, people inside get injured or die. The tsunami can also shatter houses and shops on the coast. जैसे कोस्टल रीजन में कोई व्हीकल्स है तो व्हीकल्स, एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग्स जो भी है वो दूर तक फेंके जाते हैं, क्योंकि वाटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वाटर की वजह से, जैसे उसकी वाटर की स्पीड की वजह से ये सारे जो भी व्हीकल्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, वो सारे दूर तक फेंके जाते हैं, मर जाते हैं, या फिर
व्हीकल्स जो है वो क्रैश हो जाते हैं, मतलब डैमेज्ड हो जाते हैं, और उसके साथ साथ जो घर वगैरह होते हैं वो भी सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. In every city and district headquarters, there is a fixed drill to be followed in case of a natural disaster. There are special trained volunteers for that purpose. If necessary, soldiers of the army are also called to help. बहुत बार ये देखा जाता है कि जब ऐसे कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो रेस्क्यू टीम होती है. रेस्क्यू टीम अगर काम नहीं बनता तो आर्मी के लोगों को बुलाया जाता है. So what we have studied in this chapter, rain that falls at times other than in rainy season is called untimely rain. Fields become waterlogged and crops rot. Hailstorms may also occur with untimely rains. Hailstorms can injure people as well as animals. It damages crops and orchards. रेन अगर टाइम पे आता है, सफिशेंट अमाउंट में आता है तो ठीक है. एक्सेस ऑफ रेनफॉल कैन कॉज फ्लड्स एंड अनटाइमली रेन कैन कॉज डैमेज ऑफ क्रॉप्स, animals, etc. If it rains heavily during the rains, the level of water in the river rises. This is called a flood. Sometimes flood water enters areas where people are living. Houses collapse. People and animals drown and die. Everyday life become difficult. One should go to a place at a height till floods recede. The next, some movements in the bowels of the earth give rise to wave. This is called an earthquake. It causes houses to shake, things to fall down. Houses collapse into heaps. People and animals get trapped in them and die. During an earthquake, one should sit under a table or a bed or stand under a door frame. When an earthquake has its starting point in the sea, it gives rise to gigantic waves. They are called tsunamis. If they reach the human settlements on the shore, they cause great devastation. So we studied untimely rain, flood, tsunami and earthquake. Okay, these are some of the natural disasters. So always remember, we must obtain information about natural disasters to learn how we can prevent the loss that they can cause. So ऐसे जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में डरने के बजाय उसको हम कैसे फेस कर सकते हैं और कैसे अपने आप को ऐसे सिचुएशन में प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये सीखना चाहिए और उसको उस टाइम पे फॉलो भी करना चाहिए. अंडरस्टैंड? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर. देयर इज ओनली वन चैप्टर रिमेनिंग. वी विल टेक दैट चैप्टर टुमारो. एंड 1 minute. Yes, one chapter is remaining. We will complete that chapter and our syllabus for this year, 4th standard, will be finished. So let's meet tomorrow again.